हेलो दोस्तों। हेलो। स्वागत है सबका अपने यूट्यूब चैनल द क्यू रिएक्टर पर। और आज हम बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो देखने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे कि जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो हमें किस तरह से लूटती थी, हमें क्या, हम सभी को। बिल्कुल। तो ज़्यादा बहस ना करते हुए चलते सीधा वीडियो को देखते हैं। वीडियो सो लेट्स वॉच। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपने कभी सोचा है हमारे मोबाइल रिचार्ज प्लान्स कहने के लिए तो 1 महीने 2 महीने के होते हैं, लेकिन 30 या 60 डेज के नहीं मिलते बल्कि 28 और 56 डेज के मिलते हैं। ऐसा क्यों? वेल फ्रेंड्स, ये टेलीकॉम कंपनीज की एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो आपसे 12 महीने में 13 बार रिचार्ज करवा लेते हैं 12 के जगह पे, यानी कि एक्स्ट्रा रिचार्ज आपको बिना मालूम पड़े। बट फ्रेंड्स, अब आती है खुशी की बात, ऐसा नहीं होगा अभी से, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी TRAI ने इस लूप होल को पकड़ लिया है और टेलीकॉम कंपनीज को फाइनल वार्निंग दे दी है। और अब इस न्यू ऑर्डर के तहत रिचार्ज प्लान्स में क्या फर्क आएगा? वेल, आज इस वीडियो में मैं आपको सारे अपडेट शेयर करूंगा और मैं आपको वो सारी चीजें भी बताऊंगा कि ये टेलीकॉम कंपनीज हमें आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से सीक्रेटली लूटते आ रही है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। सो सबसे पहले तो, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब हम कॉल पे बात करते हैं और वो सडनली नेटवर्क ड्रॉप होने की वजह से कॉल ड्रॉप हो जाता है। 2016 में टेलीकॉम कंपनीज एक स्पेशल कॉल ड्रॉप मास्किंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पकड़े गए, जिससे कॉल कट नहीं होता था, बस ऑडियो बंद हो जाता था। अब इससे कॉल पे लगे दोनों लोग बस हेलो हेलो करते रह जाते थे जब तक दोनों में से कोई खुद फोन को काट नहीं लेता। अब आई नो ये चीज काफी कॉमन है, लेकिन ये बात अर्ली 2010 से चलती आ रही है, जब याद होगा रिचार्ज करने पर अनलिमिटेड टॉक टाइम नहीं मिला करते थे और फिक्स टॉक टाइम के कुछ ऐसे रिचार्ज कूपन मिलते थे। सो बेसिकली कंपनीज के इस टैक्टिक से पोस्टपेड है तो बिल बढ़ता रहता था और प्रीपेड है तो टॉक टाइम घटते रहता था। अब ये काफी सीरियस मैटर था, इसीलिए इस मैटर को कोर्ट में भी ले जाया गया। और तब इन कंपनीज ने अपने डिफेंस में क्या कहा पता है? वेल, लोग ही सस्ते और खराब क्वालिटी के फोन्स को यूज करते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसके अलावा मे भी आपको लगेगा कि आज के जमाने में ऐसा नहीं हो रहा। आज के जमाने में हमारा क्या लॉस है? जियो के आने के बाद अनलिमिटेड टॉक टाइम कॉमन हो गया है, लेकिन इलीगल टैक्टिक्स कम नहीं हुए। जैसे अब बहुत सारे जियो कस्टमर्स ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका मोबाइल डेटा अचानक से बिना कुछ यूज किए ही सडनली कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, बट ऐसा कहा जा रहा है कि जियो ने शुरुआत में जो अनगिनत फ्री सर्विसेज ऑफर किए थे उन सब से उसे काफी लॉस हुआ था और अब इन तरीकों से पार्शियली अपने लॉस को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अब हाँ, एक बात यहां पर बिल्कुल बढ़िया है कि अगर हम इंडियन कंपनीज के रेट्स को ग्लोबल लेवल पर कंपेयर करें तो इंडिया काफी बेहतर जरूर कर रहा है, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में डिक्लाइन पर है। देखो, सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इवन यूके और यूएस के टॉप सर्विस प्रोवाइडर जैसे वोडाफोन और वेराइजन भी पूरे मंथ का प्रीपेड प्लान्स ही ऑफर करते हैं, चाहे उस मंथ में कितने भी दिन हो। पर ऐसा इंडिया में आजकल नहीं होता है और इंडियन टेलकोस के इन्हीं बढ़ते हुए प्राइसेस के चलते 2021 में चीपेस्ट इंडियन प्रोवाइडर के लिस्ट में इंडिया 5th रैंक से गिरकर 28th रैंक पर आ गया। आपको पता नहीं चला क्योंकि आपको तो रिचार्ज सेम में मिल रहा है, आपके दिन कम हो रहे हैं, प्राइस कम नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनेट महंगा फिर भी हो रहा है क्योंकि आपको 13 रिचार्ज के लिए भरना पड़ रहा है। मतलब जहां पर इजराइल जैसा सुपर पावर एडवांस कंट्री खुद नंबर 1 पर है विद जस्ट 3 रुपीज फॉर 1 GB, उसके सामने इंडियन रेट्स काफी एक्सपेंसिव लग रहे होंगे। और इसी का नतीजा यह है कि इंडिया टेलीकॉम सेक्टर के रेवेन्यू में अकेले 2022 में 25% इंक्रीज हुआ है। मतलब लिटरली इंडिया इज सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यहां पर क्लियरली आप ये स्ट्रैटेजी देख सकते हो, पहले कंपनीज आए, चीप में इंटरनेट प्रोवाइड किया, लेकिन अब वो अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे, विच इज not bad and not unethical, but you should be informed, right? And not to forget, ऐसे छोटे से स्लाइड ट्वीक्स जैसे कि 30 की जगह पे 28 डेज की वैलिडिटी करना इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन को और इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब इस चलते स्कैम के बीच अगर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ मूवीज या वर्क रिलेटेड फाइल शेयर डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा आप वीडियो एडिटिंग और रिकॉर्डिंग रिलेटेड दूसरी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हो। यूनी कन्वर्टर ऑल इन ऑल वीडियो टूल बॉक्स है जिसके मदद से आपके पास कोई वीडियो है जिसकी साइज बहुत ही अगर हैवी है तो उसके फाइल साइज को आप रिड्यूस कर सकते हो। 1000 से भी ज्यादा ऑडियो और वीडियो फाइल्स फॉर्मेट को सेम साइज कर रिमूवल, वोकल रिमूवल और अन्य कन्वर्टर को टेलीकॉम कंपनीज छोटे से में दिया गया है लिंक, क्लिक करो, वंडरशेयर यूनी कन्वर्टर को चेक करो और इसे अभी यूज करना स्टार्ट करो। नाउ लेट्स जंप बैक टू द टॉपिक, कैसे इंडियन टेलीकॉम कंपनीज छोटे से ट्वीक्स करके प्रॉफिट मार्जिन्स को इंक्रीज कर रही है। सो बस यही सबको कर्व करने के लिए आज ट्राई ने काफी सारे ऑर्डर्स रिलीज किए, जिस वजह से माइंड यू ये तक हो सकता है कि आगे चल के व्हाट्सएप कॉल्स तक
चार्जेबल हो जाए। देखो बात ये है ना, ट्राई को रिचार्ज प्लान से काफी सारे कंप्लेंट्स रिसीव हुए और सारे टेलीकॉम कंपनीज ने अपने डिफेंस में कई सारे रीजंस दिए। सबसे पहले तो उनका कहना यह है कि लोग आजकल नॉर्मल कॉलिंग कम और व्हाट्सएप कॉलिंग, टेक्सटिंग, जूम वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा ज्यादा यूज कर रहे हैं, सो इससे उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और बस इसी चीज के कॉम्पेंसेशन के लिए वो लोग कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 28 डेज के प्लान होने का ये रीजन दिया कि हम तो लो इनकम ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो वीकली बेसिस पर अपने फाइनेंसेस प्लान आउट करते हैं और 28 यानी 4 हफ्ते के हिसाब से लगाना ये मोबाइल एक्सपेंस मैनेज करने का बेटर तरीका है, राइट? नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा और इसीलिए ट्राई ने भी जनवरी में टेलीकॉम कंपनीज को जल्द से जल्द नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया है, जिसके मुताबिक कंपनीज को ट्राई ने 2 ऑप्शंस दिए। या तो वो एक 30 डेज वाउचर प्लान बनाए, जिसका मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी को रिचार्ज हुआ तो 38 जनवरी को ही खत्म होगा और अगर रिचार्ज 1 फरवरी को हुआ तो वो भी 30 डेज यानी कि 2 मार्च को ही खत्म होगा, पहले की तरह 28 फरवरी को नहीं। या फिर दूसरा ऑप्शन है 1 मंथ प्लान। इसमें आप 4 जनवरी का रिचार्ज करवाओ या 4 फरवरी को करवाओ या फिर 4 मार्च को, प्लान खत्म अगले महीने के 4 तारीख को ही होगा। बेसिकली 1 मंथ प्लान में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महीने में एक्चुअली कितने डेज है, दिन 28 हो या 31, प्लान खत्म उसी डेट को होगा जिस डेट को लिया गया हो। इट्स इजी टू ट्रैक डाउन, राइट? पर सरप्राइजिंगली ट्राई के इन ऑर्डर्स पर इनिशियली कंपनीज ने कोई एक्शन नहीं लिया था अंटिल सितंबर 12 जब ट्राई ने खुद एक प्रेस रिलीज में सभी कंपनीज के लिए नए प्लान्स को अनाउंस कर दिए। जी हां, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स को चेक करोगे तो आपको ऐसे कुछ नए ऑप्शंस दिख सकते हैं, पर अगर आप ध्यान दो तो ये सारे 30 डेज के प्लान्स एटलीस्ट 10 रुपीज महंगे हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये 2 दिन का कम रिचार्ज देकर कंपनीज अब तक कस्टमर से कितना प्रॉफिट कमा रही थी। खैर, इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि ये नए प्लान्स या तो उनके सर्विस प्रोवाइडर ऐप पर शो ही नहीं हो रहे या फिर इनवैलिड दिखा रहे हैं। इनफैक्ट इन्हीं सब रीजंस की वजह से खुद भारत सरकार ने भी एक ऐसा बिल निकाला जिसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पर एडिशनल रेगुलेशंस के अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगने वाले हैं। ऐसे में अगर हर वो ऐप जहां वॉइस कॉल्स या वीडियो कॉल्स हो सकते हैं जैसे व्हाट्सएप, स्काइप, जूम या टेलीग्राम, उनको भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज माना जाए तो उन पर भी आने वाले समय में चार्जेस लगना तय है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, कुछ सालों पहले इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में काफी तगड़ा कंपटीशन हुआ करता था। इंडिया में इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद थे। अब इतने प्लेयर्स के होने की वजह से 21st सेंचुरी की शुरुआत में इंडियन टेलीकॉम मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव बन गया था कि कंपनी सब्सक्राइबर्स जमाने की वॉर पे थी और इस चक्कर में वो डेट में डूबती चली गई, जिसका एक बड़ा एग्जांपल है इकोस्टेल। ये कंपनी यूपी, हरियाणा और बिहार में एक प्रोमिनेंट सर्विस प्रोवाइडर थी, लेकिन साल 2013 आते आते कंपनी पर 796 करोड़ का कर्जा हो गया, जिसे रीपे करने की वो काबिल नहीं बन पाई और इसीलिए इकोस्टेल के ओनर्स ने 350 करोड़ में कंपनी को आइडिया को बेच दिया। ऐसे ही टेलस्ट्रा इंडिया में 1990 में ऑपरेशनल था, मगर साल 2000 में वो भी लॉसेस की वजह से खुद को एक्सियाटा स्पाइस कम्युनिकेशन को बेचकर क्लोज हो गया। इवेंचुअली एक्सियाटा को भी आइडिया ने ओवरटेक कर लिया और आइडिया इंडिया में ह्यूज प्लेयर बन गया। साल 99 में शुरू हुई कंपनी हच भी इंडिया में एक ह्यूज मार्केट शेयर एक्वायर कर चुकी थी। इतने बड़े लेवल पर ये खेल रहे थे कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर तीसरा इंसान हच का सिम होल्ड करता था। लेकिन साल 2007 आते आते कंपनी की ऐसी नौबत आ गई कि वो कर्जों तले दबने लग गई और अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पा रही थी। इसे सॉल्व करने के लिए कंपनी को शेयर मार्केट पर भी लिस्ट कर दिया गया, लेकिन वो भी कुछ खास काम नहीं किया। सो कंपनी के बिलियनर ओनर ली का-शिंग इस कंपनी को सेल करना चाहते थे, जिसे फिर बाद में यूके बेस्ड टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन लिमिटेड ने खरीद लिया और इस तरीके से वोडाफोन इंडिया में दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई और अच्छे खासे समय तक वोडाफोन ने राज किया। लेकिन फिर ऐसे ही एक और ब्रिटिश कंपनी वर्जिन मोबाइल साल 2008 में इंडिया में आई, मगर इस कंपनी ने अपने सर्विसेज टाटा टेली सर्विसेज के साथ मिलकर शुरू की। लेकिन कुछ सालों बाद वर्जिन मोबाइल पर डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इरेगुलरिटीज के आरोप लगाए। उन एक्यूजेशंस के बारे में कुछ खुल के सामने आता उसके पहले ही वर्जिन को टाटा डोकोमो ने टेक ओवर कर लिया। उसी साल शुरू हुआ टाटा डोकोमो भी सिर्फ 10 सालों तक इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में रह पाया। डोकोमो की गलती बस ये थी कि वो अपने कस्टमर्स को समय से पहले एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे थे। हुआ ये कि टाटा अपने सब्सक्राइबर्स को सीडीएमए टेक्नोलॉजी सर्व कर रहा था, जबकि उस दौरान जीएसएम टेक्नोलॉजी देने में ही कंपनीज की हालत खराब हो रही थी। फ्रेंड्स, टाटा के साथ भी यही हुआ। डोकोमो अपने इस एडवांस सर्विसेज के एक्सपेंसेस अपने कम रिचार्ज रेट्स में मैनेज नहीं कर पाया
और इवेंचुअली वो हैवी लॉसेस को फेस कर रहा था, इसीलिए उसने अपनी कंपनी को भारती एयरटेल को हैंडओवर कर दिया। और ऐसे ही टेलीनॉर और वीडियोकॉन को भी भारती एयरटेल ने टेक ओवर करके मार्केट में एक प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल कर ली। लेकिन इतने प्रोमिनेंट सब नहीं बन पाए और कुछ इन जैसे एस्टेल, एटिसलाट, लूप मोबाइल, ये कंपनीज के लाइसेंसेस कैंसिल यानी खत्म हो गए और कुछ बैंकरप्ट होकर बंद भी हो गए। इनफैक्ट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो कि गवर्नमेंट की थी, MTNL, को भी BSNL के साथ मर्ज कर दिया गया। सो यस, वी कैन से इंडियन गवर्नमेंट अब हर डायरेक्शन और सेक्टर में अपनी नजरें गड़ाना शुरू कर चुकी है और अब वो मेजरली फोकस कर रही है ऑन डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन। पर रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल पर 1300 करोड़ का जो फाइन लगाया, एंड दैट वाज लिटरली लाइक टेकिंग ऑल दिस अ स्टेप फर्दर। यस, वही गूगल जिसे 94% इंडियन पॉपुलेशन आज सर्च इंजन्स के लिए यूज करते हैं, उस पर यह स्ट्राइक लगाया गया। और क्या, किस वजह से, क्या है ये गूगल का डार्क साइड, इसे मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, जिसे आप यहां पर क्लिक करके देख सकते हो पूरी स्टोरी को जानने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग जो भी पेटीएम या फ़ोन पे चलाते हैं अपने फ़ोन को रिचार्ज करने के लिए, तो वहाँ पे जाके एक बार प्राइस ज़रूर चेक करें। बिल्कुल, क्योंकि आप श्योर हो सकें ऐसा तो नहीं कि वीडियो में फेक बताया जा रहा है। वहाँ पे आप पहले देखें कि हाँ, ये जो 28 दिन अभी हम देख रहे थे कि कुछ पैक थे जिसमें 21 दिन थे, 24 दिन आ गए थे। पहले 28 आते थे, अब 28 और 24 हुए और उसके बाद 21 भी हो गए। तो ये पैसे बस थोड़े कम हो जाते हैं। अब जो नए पैक बताए जा रहे हैं, जो नया आप रिचार्ज कराएंगे उसमें 10 पैसे और ऐड हो गए, 10 रुपये। तो 10 रुपये महंगे हो गए, लेकिन वो आपको 2 दिन बढ़ जाएंगे। उसमें आप महीने में जिस तारीख को रिचार्ज कराएंगे, आपका अगला जो रिचार्ज होगा उसी तारीख पे ख़त्म होगा आपका। जैसे आपने 2 तारीख को करा तो अगला आपको 3 तारीख को करा, यानी 2 तक वो चलेगा, 2 रात में शायद बंद हो। तो ये अच्छी चीज़ हो सकती है। और अगर आप महीने में कराते हैं, हर महीने कराते हैं आप, तो महीने हमारे होते हैं कितने 12 और हमें रिचार्ज कराने होते हैं 13। फिर यानी एक महीना, इस वजह से क्योंकि वो 28 डेज का वो उन्होंने शेड्यूल करके रखा हुआ है और हम लोगों ने ये शायद नोटिस ही नहीं किया है कभी भी। बिल्कुल, तो ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है कि जो 1 महीने का रिचार्ज हमसे ऐसे ही कराया जा रहा था। हमारी ज़रूरत तो थी, लेकिन वो हमें पता है, हमें लगता था कि महीने में शायद 12 ही कराते, लेकिन नोटिस नहीं करते हम लोग। तो आप चाहें तो वो कैलकुलेट कर सकते हैं एक बार आप डेज को, तो वो आपको एग्जैक्ट जानकारी मिल जाएगी। और आप पैक ज़रूर चेक करें, तो जिससे हम सभी को फ़ायदा होने वाला है। और आपको ये तो पता ही होगा कि इंडिया में 5G लॉन्च हो चुकी है, जो नेट की स्पीड है। लेकिन इजराइल जो कि बहुत छोटा देश है, वहाँ पे जो 1 GB का जो नेट है, 1 GB हमारे यहाँ अभी शायद कितने 48 रुपये में 3 GB मिलती है, शायद 3 GB मिलती है ना, 48 रुपये। और वहाँ पे 1 GB मिलती है आपको 3 रुपये में, यानी आपको 3 GB चाहिए तो 9 रुपये में मिल जाएगी आपको। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वहाँ पे। और जो जियो का, बहुत से लोग हैं जिन्होंने जियो का भरपूर फ़ायदा उठाया है। उस टाइम मेरे पास मोबाइल था, लेकिन उसमें 4G था, लेकिन जियो सपोर्ट नहीं कर रहा था। जियो का ब्रांड उसमें नहीं सपोर्ट था, जियो ब्रांड सपोर्ट। तो मैंने तो भाई फ़ायदा नहीं ले पाया। तो जो लोग जिन लोगों ने उनका फ़ायदा लिया, तो थोड़ा बहुत नुकसान भी झेल सकते हैं। डाटा ही तो जा रहा है आपका, जो शिकायत आ रही है कुछ लोगों की कि डाटा बिना यूज़ करे आपका जो डाटा है वो ख़त्म हो जा रहा है या कम हो जा रहा है। बिल्कुल। और एक और अच्छी बात हमें पता चली कि जो भारतीय सरकार ने जितनी भी टेलीकॉम कंपनी है उनको खुद ही मतलब अपने 12 सितंबर को एक नोटिस प्रेस रिलीज की और उसमें कहा कि आप अपने टाइम मतलब अपना जो टैरिफ प्लान है वो बदलें, क्योंकि जो आप इस तरह से लूट रहे हो, कंप्लेंट आ रही है, वो अब नहीं चलेगा। और क्योंकि लोगों के पास वास्तव में पैसे, अगर जो लोग रूरल एरियाज में होते हैं ना, उनके पास पैसों की वास्तव में दिक्कत होती है और जो रिचार्ज कराने के लिए मतलब लोग वेट करते हैं या फिर करा नहीं पाते हैं। और इससे हमें लगता है जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी सर्विस देते हैं, जिसमें जो लापरवाही करते हैं, जैसी बात नहीं होती है, कॉल कट जाती है, तो इसमें भी हमें लगता है कुछ सुधार होगा। और वो तो ये बताया गया कि ये मतलब उन्होंने RLT इस मतलब जानबूझ के माइक बंद कर देते थे, जिससे एक तरफ से या दूसरी तरफ से कॉल कट जाता कुछ सेकंड्स के बाद। पहले क्या होता था, 10 रुपये में 7 रुपये 30 पैसे का कुछ टॉक टाइम मिलता था और उन लोगों को वो टॉक टाइम चाहिए ही होता था, यानी एक बार में ही। ऐसे भी फ्रॉड होते थे कि मतलब तुम्हारे पैसे कोई मतलब बेवजह से कटवा लेता था पैसे, मतलब ये बहुत हुआ उस टाइम पे। और क्योंकि जियो के आने के बाद जब ये सिस्टम ख़त्म हो गया, अनलिमिटेड होने लगा है,
अब क्या बचा है, सिर्फ डेटा बचा है कि हमको डेटा लिमिटेड मिलता है, टॉक टाइम अनलिमिटेड है। और क्योंकि हम लोग बात इतनी करते नहीं है, व्हाट्सएप पे ही ज़्यादा है, तो वो तो हमें लगता है अब ट्रेंड चला गया बात करने का। यही तो कहा जा रहा है कि जो टैग व्हाट्सएप है शायद कॉलिंग में नहीं गिना जा रहा, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, लेकिन अब इन्हें भी शायद इन पे भी जो टैक्स वगैरह है वो भी इन पे भी लगे। प्लान को जो प्लान सरकार ने मतलब जो प्लान सरकार ने टेलीकॉम इंडस्ट्रीज़ के लिए रिकमेंड किए हैं, देखते हैं कि अभी तक उन्होंने लागू किया है कि नहीं। तो हमें लगता है एयरटेल पे विजिट करते हैं। तो चलते हैं सीधा लाइव डेमो लेते हैं, देखते हैं कि जो प्लान है वो 1 महीने या 30 दिन के हुए भी हैं या फिर ये फेक है। तो मैं विजिट करता हूँ एयरटेल पे, तो देखते हैं एयरटेल की पहले प्लान। तो ये रहा वो गजब, ये देख सकते हैं आप, ये 84 दिन भी दिया गया ऊपर। और आप ये देख सकते हैं जो 99 यहाँ इनने मेंशन भी करा है, जो पहले 99 का हुआ करता है 99 रुपये का, ये हो गया 101 का आपका। नहीं वो मेंशन नहीं, वो बता रहे हैं कि 111 में 99 रुपये का टॉक टाइम मिलेगा। लेकिन इन्होंने एक चीज़ बढ़ा दी है, बिल्कुल 1 महीना लिख दिया उसमें, 1 मंथ। पहले यहाँ हुआ करता था 28 दिन। अगर आप ये प्लान लेते हैं जिस डेट को लेंगे उसी डेट को खत्म होगा। और ये आपका 109 का 99 का टॉक टाइम मिलेगा और आपको वैलिडिटी होगी 30 दिन। और 140 वो जो पहले पहले भी उनका रिचार्ज था ना 99 वाला, वो 99 वाला अब भी है, ऊपर देखो, लेकिन उसमें 28 डेज है। नहीं सॉरी, इसके नीचे है, और नीचे जाओ, और नीचे ये रहा, ये 99 वाला, इसमें 28 डेज है। अब जो 28 20 रुपये बढ़े हैं लगभग में। कितना 111 का था, 119 का, 111 का। ये भी ये एग्जाइटिंग, उन्होंने ये बिल्कुल ही हटा दिए गए शायद, है ना। एग्जिस्टिंग प्लान बनाए रखे हुए हैं, क्योंकि जो लेना चाहे वो ले सकता है, लेकिन ट्राई की बात भी मानी उन्होंने। ये देखिए 181 का 1 GB पर डे है और ये 30 दिन तक है आपका। 30 दिन तक, ये काफ़ी सही प्लान है ना यार। जो डाटा कम यूज़ करते हैं ये उन लोगों के लिए अच्छा प्लान मुझे लग रहा है भाई। इसमें 1 GB आपको डेटा भी मिलेगा और वैलिडिटी होगी 30 दिन। जो अभी मैं देखता था शायद वो था 239 का 28 डेज के लिए 1.5 GB कॉलिंग नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से, सिर्फ डेटा प्लान पे आपने क्लिक किया हुआ है। व्यू डिटेल, कॉलिंग, अदर टैरिफ, रिचार्ज पर MB नहीं, इसमें शायद कॉलिंग मेंशन नहीं करी जा रही है, ये डेटा ही है मुझे लग रहा है ओनली 1 GB। उसमें देखने के वो क्या जो ट्रूली अनलिमिटेड में आया तो एक तो सीरीज 365 का है, ये ट्रूली अनलिमिटेड ही है आपका। 84 डेज 90 डेज, ये 779 90 दिन। ये शायद पहले कुछ 665 ऐसा कुछ हुआ करता था ना। ये तो वही है 77 56 60 डेज का 519 का ही जुड़ गया नया 1 GB बराबर। इसमें 1.5 GB मिलेगा आपको 60 डेज के लिए। गेट रेड, कैशबैक, फास्टैग का ये तो 1 मंथ 3 ये बढ़ गया, इसका बढ़ गया हमें लगता है। ये वही है 1.5 नहीं ये भी है 29 वाला, 239 वाला, इसमें 239 का नीचे है, ये 265, ये रहा ये 296 3 डेज 25 दूसरा डेटा नीचे 25 GB नीचे है ये 239 का है यार, ये तो कम और हो गया इसमें तो 1 GB 24 डेज। ये रहा इनका 199 3 GB डेटा, अनलिमिटेड लोकल एंड STD रोमिंग कॉल्स, लेकिन डेटा 3 GB है इसमें ओनली, पर डे नहीं है ना। ये आपका 28 दिन का है और ये 1 मंथ का है, ये वही रिपीटेड है बिल्कुल। तो मतलब जो ट्राई की बात है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है हमारे, तो उन लोगों ने ट्राई की बात भी रखी है और जो उनके प्लान्स हैं इन लोगों ने वो प्लान भी रखे, जो भी लेना जो उनके एग्जिस्टिंग प्लान थे मौजूदा जिन्हें वो चला रहे थे वो भी हैं, क्योंकि आप बिलिंगली जो भी करना चाहें, आपकी जिस तरह की इच्छा है वो आप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब वो प्लान बिल्कुल ही हटा दिए हैं, बिल्कुल वो भी हैं। और जो नया अपडेट है उसमें मतलब आपको थोड़े पैसे ज़्यादा देने होंगे, लेकिन आपको उससे लाभ होगा बिल्कुल। नहीं तो आप साल में 13 बार ही रिचार्ज कराएंगे। बिल्कुल, अगर ये प्लान लेते हैं आप तो आपको साल में 12 रिचार्ज ही कराने होंगे। बिल्कुल। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं सभी में शेयर करें, है ना। बिल्कुल। और यदि आप हमारे साथ यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिससे हमारी भी ग्रोथ हो सके। बिल्कुल। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।